हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी दिव्या। आज की वीडियो में हमारा ट्यूटोरियल रहने वाला है एक एंगेजमेंट मेकअप लुक जो बहुत ही स्टनिंग, ग्लैमरस एंड ड्यूई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी ब्राइड के फेस पर क्लिनजिंग की, देन मैंने टोनिंग की एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। एम्ब्रॉयलर्स का मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया था एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स मैंने अब अपना आई बेस बनाना प्रिपेयर करना शुरू किया है, जिसके लिए मैंने टू फेस का लाइट बेज शेड यूज़ किया है। ये बहुत ही ब्लेंडेबल है, इजी ब्लेंड हो जाता है आईज पर, इवन ऑन द फेस। मेरा फेवरेट कंसीलर है एंड ये मस्ट हैव है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्हें नहीं पता है अगर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर कैसा होता है। वो एक गीला ब्लेंडर होता है जिसमें से आप पानी पूरा निचोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब मुझे अपना आई बेस को लॉक करना है, तो मैं एक लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरा आई बेस एकदम फिक्स हो जाएगा और वो क्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब हम लोग अपना आई शेडो लेंगे और मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट सटल सा शेड लिया है जो ट्रांजिशन एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये एक मॉविश काइंड ऑफ अ शेड है जिसे मैं ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई करूँगी और क्रीज लाइन तक लेकर जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा सा उसको मैं सर्कुलर मोशंस में अपना ब्रश को यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे आई शेडो की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो, कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। So now I am taking my flat cum fluffy brush, जिसकी हेल्प से अब मैं एक थोड़ा सा डार्कर टोन शेड लूँगी अपने आई शेडो का और मैं उसे अपने कॉर्नर्स पर अप्लाई करने वाली हूँ। एंड कॉर्नर्स पे, हमारे आई के कॉर्नर्स पर, नॉट द इनर कॉर्नर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर कॉर्नर्स। आउटर कॉर्नर्स में एक वी शेप क्रिएट करते हुए मैं पूरे आई शेडो को ब्लेंड करूँगी विद अ वेरी लाइट प्रेशर। दोनों आईज पे हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। मैंने एक ट्रांजिशन शेड से डार्कर शेड लिया है, मॉविश काइंड ऑफ अ शेड ही है बट डार्कर शेड है। मैंने उसको अप्लाई किया है वी शेप में, इनर एंड द आउटर कॉर्नर्स दोनों पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्रश जो है मेरा, ये फ्लैट कम फ्लफी ब्रश है। इसकी हेल्प से आप इजीली अपना आई शेडो को प्लेस कर सकते हैं एंड देन वी कैन ब्लेंड। अगेन आई एम यूजिंग माई बिग ब्लेंडिंग ब्रश और मैं इसे भी सर्कुलर मोशन में यूज़ करूँगी सो दैट मैंने जो अभी डार्कर शेड अप्लाई किया था ट्रांजिशन शेड से नीचे ऑन अ क्रीज एरिया एंड ऑन द आउटर एंड द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक दूसरे में मर्ज हो जाए। मेरे दोनों कलर्स एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं तो वो उनकी लाइंस जो हैं वहाँ पर वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए आईज पे, वो बहुत ही बुरा पैथेटिक सा लुक देता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने अगेन अपना ट्रांजिशन शेड लिया और उसी की हेल्प के साथ ब्लेंडिंग करा है अपने उस शेड को जो मैंने डार्कर टोन यूज़ किया था, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करे और ब्लेंडेबल आई शेडोज दिखें। नाउ आई एम यूजिंग होजो हाइलाइटर ऑन द ब्रो बोन्स सो दैट हमारी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही डिफाइंड लगे और थोड़ी सी लिफ्टेड लगे। Now I am using a shimmery foil shadow from the eyeshadow palette and the eyeshadow palette which I am using is from Carnival. अब मैंने जब ये आई शेडो जो है अपनी डायरेक्ट फिंगर से प्लेस करी है, इसलिए प्लेस की है क्योंकि जितनी अच्छी आई शेडोज, शिमर और फॉयल शेडोज बेसिकली जितना पॉप आउट होकर आती हैं वो ब्रश के साथ इतने अच्छे से वो इफेक्ट नहीं क्रिएट हो पाता। Now I am using Makeup Studio 2-way gel for the application of the glitters. Always remember, जब भी आप अपना ग्लिटर ग्लू अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली बाद ही आपको अपनी ग्लिटर की एप्लीकेशन नहीं करनी है। You have to take a pause for about 15 seconds, then आप अपनी ग्लिटर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। Now I am using this glitter from Forever 52 in the shade Blue Booze, क्योंकि मेरी जो ब्राइड है उनकी आउटफिट का जो कलर है वो भी यही शेड का है, तो उस शेड को मैचअप करने के लिए मैंने ये ब्लू बूज शेड जो है फ्रॉम द फॉरएवर 52 उसकी ग्लिटर एप्लीकेशन की है, क्योंकि ये ग्लिटर बहुत ही फाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुली अपीयर होती हैं जब आप यूज़ करते हैं। आप यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फॉरएवर 52 की ग्लिटर्स कैसे लगती हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। ग्लिटर एप्लीकेशन के बाद अब मैं थोड़ा सा कलर एसेंस का जूल इफेक्ट यूज़ कर रही हूँ एक शैम्पेन शेड में, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है और बहुत ही पॉप आउट लगती हैं उस साइज। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना ग्लिटर्स के साथ।
सो दोनों आईज पर मैंने वही किया और उसके बाद अब मैं कलर एसेंस का सुप्रीम लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली आईलाइनर है, जस्ट इन 150 में आ जाता है आपका ये आईलाइनर। और इसका एप्लीकेटर भी जो है वो बहुत ही थिन है, तो आप इजीली अप्लाई कर पाते हैं आईलाइनर। आप विंग शेप देना चाहते हैं, एंजल विंग बनाना चाहते हैं, वो बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। उसके लिए आपको एक अलग से ब्रश परचेज करने की कोई नीड नहीं होती है। सो अब हम दोनों आईज पर इसी तरीके से एक लाइट सा विंग आईलाइनर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं ब्रॉड या हैवी आईलाइनर नहीं देने वाली हूँ अपनी ब्राइड को। सो अब मैं अपनी ब्राइड के फेस पर प्रॉश का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बट मुझे एज अ मॉइस्चराइज़र वो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि मैंने एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, बट फिर भी मुझे अभी भी अपनी ब्राइड का जो फेस है वो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड लग रहा था, थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन की मुझे कमी लग रही थी, तो फिर मैंने ये प्रॉश का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। उसे मैं अपने फिंगर्स के हेल्प के साथ ही अपनी ब्राइड के फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ना हैंड की वार्म से ब्लेंड हो जाता है। सो आप सर्कुलर मोशंस का यूज़ कीजिएगा अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करते हुए, आईज़ के अंडरनीथ और अपने चीक्स पर, हर जगह पर जो फेस का कोई भी एरिया है वहाँ पर आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपका मॉइस्चराइजेशन की हेल्प से आपकी जो स्किन है थोड़ी सी डूई हो जाए। अगर आपकी ब्राइड की जो स्किन है वो एक्सेसिव ऑयली है, देन यू कैन स्किप दिस स्टेप। सो आफ्टर अ पॉज ऑफ अबाउट 30 सेकेंड्स मैंने ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्ब्रॉयलिस और प्रॉश दोनों एज अ प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये एंगेजमेंट ब्राइड है, सो आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क। सो मैं एक सेफ साइड चलती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ा सा जो वेदर था वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला था, तो मैंने प्राइमर का भी यूज़ कर लिया। सो मैं अपनी ब्राइड पर अब जो एक लुक क्रिएट कर रही हूँ वो थोड़ा ड्यूई है, जो कि मैंने आपको अर्लियर मेंशन कर दिया था, तो इसीलिए अब मैंने ये एक इल्यूमिनेटर यूज़ किया है। दिस इज़ फ्रॉम आइकॉनिक लंदन। तो इस इल्यूमिनेटर की वजह से जो मेरा बेस होगा वो बहुत ही शाइनी ड्यूई लुक वाला होने वाला है। सो आप इसे अपने फिंगर से और ब्रश से आप जिससे चाहे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे फिंगर से अप्लाई किया है ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। सो 10 सेकेंड्स के गैप के बाद अब मैं जितने भी मुझे फेस के ऊपर अपनी ब्राइड के पिगमेंटेड एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे कि अंडरनीथ द आईज एंड अराउंड द लिप्स, so the product which I am using for the color correction is Krylon Derma and it's in the shade D30. So after color correction, the next step is neutralizing. So for the neutralizing, I am using a Too Faced concealer in the shade Golden Beige, which is already 2 shades or 2 tones darker than the exact shade of the bride. And in this I am mixing a little bit of Oriental shade from Makeup Studio concealer palette. और मैं इसे ब्लेंड भी किसके साथ कर रही हूँ, एक छोटा सा मेरा कंसीलर ब्लेंडिंग बफिंग ब्रश है, जिससे आप कंसीलर ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है विदाउट आपका कि जो आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है वो आपके इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप कंसीलर ब्लेंड करें या आप अपना D30 अप्लाई करते हैं या ऑरेंज करेक्टर जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी ब्रांड का, तो आपको हमेशा अपना जो प्रेशर है वो बहुत लाइट रखना है हैंड्स का, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको उसको ड्रैग नहीं करना है फेस पर, आपको उसको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है, जिसकी वजह से जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी वो सेकेंड लेयर के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगी, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी आपकी स्किन के साथ। So now it's time to apply foundation, and for that I have mixed 2 foundations. One is from NARS and the another one is from Huda Beauty. NARS in the shade Punjab and Huda in the shade Chai. So मैंने दोनों ही foundations का ratio 2:2 रखा है. Precisely 3 to 4 drops of a foundation is enough for covering the face. And the brush which I am using is from PAC. मेरी ब्राइड का जो फेस है वो थोड़ा सा ब्रॉड और थोड़ा सा हैवी है थोड़ा, तो उसके लिए अब मुझे कॉन्टोर करना पड़ेगा। मैं पर्सनली वैसे क्रीम कॉन्टोर करना नहीं पसंद करती हूँ, सो फेस को बहुत ज़्यादा शेपिंग की नीड थी, और क्योंकि हैवी फेस था तो इसीलिए मैंने
क्रायोलॉन सुप्रा का FS26 शेड यूज़ किया है। ये बहुत ही लाइट सा कॉन्टोर में देने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डार्कर चली जाती तो मेरी जो ब्राइड का जो स्किन टोन है वो लाइट है, और अगर मैं इस पर NG2 के साथ कॉन्टोर करती तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सा लुक देता। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ड्रामेटिक लुक मैंने FS26 के साथ अपना कॉन्टोर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसके साथ अपना जो मैंने ब्रश के साथ एप्लीकेशन की थी कॉन्टोर की, तो वो मैं अब ब्लेंड करूँगी विद अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करूँगी। हैंड्स को डैबिंग मोशन में यूज़ करूँगी, कहीं से भी मैं ड्रैग नहीं करूँगी। अगर मैं ड्रैग करूँगी तो मेरा कॉन्टोर एंड इवन मेरा जो फाउंडेशन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो अब मुझे अपने ब्राइड के फेस को हाईलाइटेड दिखाना है, थोड़ा सा अपना टोन लिफ्ट अप करना है, तो उसके लिए मैं टू फेस का कंसीलर यूज़ करूँगी इन दी शेड क्लाउड। सो जो ये शेड है ये भी बहुत अच्छा शेड है, ये स्वॉन शेड से थोड़ा सा और लाइटर है। सो अब मैं ये सभी अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर ये कंसीलर यूज़ करूँगी, एंड दिस इज़ सच एन अमेजिंग कंसीलर। ये आपको सच्ची में बाय करके एक बार प्लीज़ यूज़ करके देखिएगा मेरे रिकमेंडेशन पर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी, आप अब जब इसे ब्लेंड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितने आराम से स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। एंड अगेन अब मैं फिर दोबारा से अपना कंसीलर बफिंग ब्रश लूँगी आफ्टर अ पॉज ऑफ अबाउट 20 to 25 सेकेंड्स। मैं उसको रेस्ट करने देती हूँ कंसीलर को, जिससे उसकी कवरेज थोड़ी और ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है, वो पूरी अपनी फुल कवरेज देता है। अगर आप कंसीलर लगाने के बाद पॉज लेते हैं 20 to 25 सेकेंड्स का, तो वो बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है। सो ये एक मेन टिप थी और एक बहुत ही यूज़फुल टिप थी जो आप अपने मेकअप में यूज़ करेंगे तो देन यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। सो अब मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी क्रॉश का है, और ये बहुत ही अच्छा वेलवेटी सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आपका ये सारा फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है, कहीं पे भी कोई भी क्रीज लाइंस नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मैं हमेशा एंड में ही करती हूँ। इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ सबसे एंड में करती हूँ, क्योंकि जितना भी आपका एक्सेस प्रोडक्ट आपके अगर फेस पर रह जाता है तो वो लास्ट में सब जो है ब्लेंड आउट कर देता है ब्लेंडर, आपको फिर उसके लिए वरी करने की नीड नहीं होती। सो नाउ द ब्लश विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम O2O, एंड इसका ये बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही पीची कोरल काइंड ऑफ अ शेड है, और ये फेयर स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा जाता है। मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से ये लिक्विड ब्लश जो है उसका एप्लीकेशन कर रही हूँ। मुझे पर्सनली नोज़ पर और चिन एरिया पर भी ब्लशर थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना अच्छा लगता है। सो अब जब भी हम पाउडर लॉकिंग करते हैं तो पाउडर लॉकिंग करने से पहले हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमें अंडर आइज़ के नीचे एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ दोबारा करना होता है। जितनी अगर क्रीज लाइंस हमारी वहाँ पर हमें दिख रही होती है तो हमें उसे पहले ब्लेंड आउट करना होता है, एंड देन वी लॉक इट विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर और अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, वट एवर यू हैव यू कैन यूज़। अब मंकी फेस का एरिया है उसे भी मुझे अब बेक करना है, तो उसी के लिए अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ब्लेंडर का यूज़ करूँगी, ब्लेंड करूँगी सारी लाइंस को, और उसके बाद मैं अपना पाउडर लॉक करूँगी। और जो ये पाउडर लॉकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप स्टूडियो का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। आप भी ये इस्तेमाल करके देखिएगा और बताइएगा मुझे आप लोगों को ये यूज़ करके कैसा लगा। मेकअप स्टूडियो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा नहीं, मतलब आप परचेज कर सकते हैं, बट द लॉरा मर्सियर इज़ एक्सपेंसिव देन द मेकअप स्टूडियो। एंड ऑल ओवर द नेक भी मैंने ये सारा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो है अप्लाई कर दिया है। सो अब हम आइज़ की वाटर लाइन पर एक वाइट कलर का काजल यूज़ करेंगे, एंड दिस काजल इज़ फ्रॉम रिकोड। आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे से ये हमारा अप्लाई हो जाता है, एक इवन लेयर प्रोवाइड करता है। अब मैं आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए जैसे ही यूज़ कर चुकी हूँ वाइट काजल, तो अब आप अंडर आई एरिया जो है हमारी जो लोअर लैश लाइन होती है उसके पास हमें थोड़ा सा, अगर हम काजल अप्लाई कर रहे हैं वाइट, तो आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट को अवॉइड करना चाहते हैं कि आपने ब्लैक नहीं दिया है, तो आप आई शेडो की हेल्प से भी थोड़ा सा आप नीचे थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे आइज़ बहुत ना
प्रॉपर सी ब्यूटीफुली एनहेंस होके दिखती हैं। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार की ब्लू कलर की पेंसिल है। ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही स्मूथ बटरी काइंड ऑफ अ टेक्सचर है इसका भी। सो अंडर आइज के नीचे मैंने ये अपना इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो मेरी ब्राइड का आउटफिट है वो भी इसी कलर का है, सो उसको मैचअप करने के लिए। सो अब वाटर लाइन के बाद अब बारी आती है इनर कॉर्नर्स की। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा पॉप आउट करने के लिए मैंने अगेन होजो का हाइलाइटर यूज़ किया है इनर कॉर्नर्स पर। सो अब हम अपनी आईब्रोज को डिफाइन करेंगे। सो आईब्रो शेपिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है LA गर्ल की आईब्रो किट। सो अगर आप देख ही सकते होंगे कि जैसे ही एक आइस की मैंने आईब्रोज को जैसे ही शेप अप किया तो कितना ही डिफाइन और प्रिसाइज लुक आया है। आप देख सकते हैं कितनी शार्प और डिफाइंड आईब्रोज हमारी दिख रही है। लाइक हमारे आईज भी कितनी एनहेंस होकर आ रही हैं। मतलब सो नाउ आई एम यूजिंग अ स्पूली ब्रश जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी सभी आईब्रोज को थोड़ा ब्लेंड कर सकते हैं। जो हमने आईब्रोज के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया है वो ब्लेंड आउट हो जाएगा और कोई भी वहाँ पर रखा हुआ प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखाई देगा। सो अब मैंने जितना भी बेकिंग के लिए प्रोडक्ट अप्लाई किया था वो सभी डस्ट ऑफ कर दिया है फेस से। सो अब जितना हमने एक्सेस पाउडर था वो हटा दिया और उसे रिमूव करने के बाद अब बारी आती है हमारी फेस को ब्रॉन्जिंग करने के लिए। उसके लिए अब मैं जो ये ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ ये आई मैजिक पैलेट से है जिसमें 4 शेड्स अवेलेबल होते हैं। सो इसमें से जो सबसे लाइटेस्ट शेड है वो मैं अपनी ब्राइड के फेस पर यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्रॉन्ज़र और इससे बहुत ही डिफाइंड शेप आती है। ये चिजल्ड ये शेड बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है जो हमारा बेनिफिट का हुला शेड है। एग्जैक्ट शेड ये वैसा ही है। सो मैं अब थोड़ा सा ये अपना जो मुझे ये इनकी नोज़ है वो भी थोड़ी सी शार्प दिखानी थी तो उसके लिए मैंने नोज़ पर भी थोड़ी ब्रॉन्जिंग की है। सो अब बारी आती है हमारे पाउडर ब्लश की एप्लीकेशन की। सो उसके लिए अब मैंने अगेन आई मैजिक की ही पैलेट यूज़ की है। इसमें भी 6 ब्यूटीफुल शेड्स हैं। सो मैं फेयर टोन के लिए हमेशा लाइट पिंक एंड कोरल पीची काइंड ऑफ टोन्स का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं फेयर स्किन टोन्स पे। सो अब मुझे अपना सभी पूरे बेस को फिक्स करना था तो उसके लिए मैंने ये फेसेस कैनेडा का फिक्सर यूज़ किया है जिससे थोड़ा सा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होता है और हमारा थोड़ा फेस जो है थोड़ा इल्यूमिनेटिंग दिखता है, थोड़ा ड्यूई सा लुक हमारे को ये प्रोवाइड करता है। सो अब जो मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये है पेंसिल फ्रॉम हुडा एंड इट्स इन द शेड ट्रेंड सेटर। सो ये बहुत ही अच्छा शेड है, ब्राउन टोन है इसकी और बहुत ही अच्छा लाइट सा शेड है। बहुत अच्छा लगता है फेयर स्किन टोन्स पर और मेरा पर्सनल फेवरेट है। लिप लाइनिंग करना इसीलिए मस्ट है क्योंकि जब भी हम अपनी लिपस्टिक की एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी लिपस्टिक हमारी लिप लाइनिंग से बाहर ना चली जाए, तो इसीलिए लिप लाइनर करना मस्ट है। So now I am using this lipstick from Maybelline and it's in the shade 06 और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है फेयर स्किन टोन्स पर। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ही वेलवेटी सॉफ्ट है और ये मैट है और बिल्कुल स्मच प्रूफ है। आपकी इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है इस लिपस्टिक की वो अराउंड 8 to 12 आवर्स स्टे करता है। मैंने खुद भी यूज़ किया है तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप भी कोई ऐसी लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो प्लस मैट हो और आपके लिप्स चैपी ना लगाएं तो उसके लिए आप ये लिपस्टिक के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि उसे थोड़ा सा डीप टोन चाहिए, थोड़ा डार्कर शेड चाहिए, तो उसके लिए मैंने इन कलर का 07 डेलिकेट शेड यूज़ किया है। उसके बाद अब बारी आती है हमारी लैशेज़ लगाने की। सो उससे पहले हमेशा हमें मस्कारा अप्लाई करना है लैशेज़ लगाने से पहले और ये जो मस्कारा है ये टू फेस का है। सो लैश पर मैंने ग्लू पहले ही लगा दी थी क्योंकि जैसे ही हम अगर ग्लू लगाने के डायरेक्टली बाद ही अप्लाई कर देते हैं तो वो जो हमारा लैश है वो स्टे नहीं करता है। सो ये भी एक यूज़फुल टिप है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको ग्लू पहले लगा लेनी है, उसके बाद मस्कारा डन कर लीजिए और उसके बाद जब वो सेमी ड्राई हो जाती है ग्लू तभी अपनी लैशेज़ को अप्लाई कीजिएगा। सो अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। अब हमें अपने ब्राइड के फेस को थोड़ा शाइनी और फ्लैशी दिखाना है तो उसके लिए अब मैं ये होजो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये जो इसका शेड है ये शैम्पेन शेड है और ये बहुत ही अच्छा शेड है।
उसके बाद मैंने उन्हें सभी हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाया। देन जब मेरी आईलैशेस ग्लू सूख चुकी थी तो उसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी फिर दोबारा से अपना फेवरेट कलर एसेंस का सुप्रीम लिक्विड आईलाइनर। ये लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब बाद में अपना एप्लीकेशन करते हैं लैशेस का तो जो हमारा आईलाइनर होता है तो वो नीचे से दिखाई नहीं देता है, वो विजिबल होना कम हो जाता है, तो हमें रीडू करना नेसेसरी है। इससे हमारी आईज़ को बहुत अच्छी शेप मिलती है और हमारा जो ये आई लुक होता है, जो आईज़ पे हमने आई शेडो की हैं वो अच्छे से दिखाई देती हैं। जैसे हमने अपना आईलाइनर रीडू किया था, अब हम अपना मस्कारा भी रीडू करेंगे। ये करना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट हमारी जो फॉल्सीज हैं वो हमारी नेचुरल लैशेस के साथ स्टिक ऑन हो जाए। अब हम अपनी क्लाइंट को जब भी अप्लाई करेंगे लोअर लैश पर मस्कारा तो क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए कहेंगे, वो ऊपर देखेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। और कभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट ना ले अपने मस्कारा वॉन्ड में, बहुत ही लाइट सा प्रोडक्ट लीजिए और उसी को इस्तेमाल कीजिए लोअर लैश के लिए। अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मेरी ब्राइड अपने मेकअप से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि उसे ऐसा ही लुक चाहिए था, लाइट, सटल एंड डूई। अब अपना फाइनल टचअप्स के लिए मैंने फिर दोबारा से हाइलाइटर थोड़ा सा अंडरनीथ द आईज अप्लाई किया और थोड़ा सा चीक बोन्स पर अप्लाई कर दिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि ये कितना प्रिटी लुक निकल कर आया है, एक ग्लैमरस लुक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यही होजो का यूज़ करूँगी और थोड़ा सा नेक एरिया पर भी अप्लाई कर दूँगी ताकि वो भी थोड़ा शाइनी और डूई सा लुक दे। एंड हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप सभी को भी उतना ही मज़ा आया हो इस वीडियो को देखने में जितना मज़ा मुझे इस मेकअप को करने में आया। डू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and keep watching my videos. Thank you so much for watching.